देख बउआ, एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से समझिए। क्या था? एक्स एक्सिस, मान लो नया क्वेश्चन है, 4 न्यूटन 30 डिग्री पे, और ये है 4 न्यूटन 60 डिग्री पे। बहुत कोई एब्सेंट है ना? लंच कर रहा है तो ये तो भंज हो जाएगा, फिर दोबारा कैसे समझाएंगे? कंटिन्यू रखें? हट, रेस्ट दे दे। सुनिए, जल्दी आओ बुआ, जल्दी आओ। 9 बजे आती है, अब भूख लग जाता है सबको। पिछले क्लास में ये बहुत रहेगा सब। पिछले क्लास में बहुत बच्चा क्या चाह रहे हो कि ले डंडा एकदम मारना चालू? शांत रहिए। और यहाँ पर देखो, अब बॉयज गर्ल्स जो भी हो, एक्स एक्सिस पे 2 फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का और एक है 30 डिग्री और एक, लेकिन ये डाउन में है। 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, आराम से सब पानी उनी पीना ही पी लो, यही झमेला है। सुनिए, देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है? तुमको बता देते हैं। आओ तो दोनों निकल के आ जाइए। अरे आओ ना यार, सर क्या कर रहे हो? आओ तुम यार, तुम भी आओ। आओ ना, आओ ना, अभी वहीं रहो। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मान लो तुमने अभी केवल अभी हम एक ही फोर्स लगाए 10 न्यूटन का। एक लगाए तो सिंपल सा है, कितना लगाए हैं? 10। लेकिन अगर मान लो 2 फोर्स लग जाए, एक हम कितना लगाए? तुम 10 लगाओ जी, 10 लगाए, ले जाओ, 10 से लगाया। अब क्या है कि तुम 10 उधर लगाओ, हम 20 से इधर खींच दिए। देखो, तो 2 डायरेक्शन में लगा ना जी, तो हमको टोटल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? जरूरी नहीं है दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लगे। एक गर्दन से खींच रहा है, एक टांग से खींच रहा है, 2 पॉइंट पे तो लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? किसी और एंगल पे लग रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है तो हम ऐसे खींच रहे हैं। किसी भी एंगल पे लग सकता है और किसी भी पॉइंट पे लगेगा, लेकिन लगेगा तो एक ही बॉडी पर। हो सकता है एक पॉइंट पर भी लगे, गर्दन हम भी पकड़े, तू भी पकड़ो, अब खींचे इसको, खींच 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 खींच। समझ रहे हो ना? तो इस टाइप का सवाल ऐसे ही बनेगा। अब बैठ जाओ। अब कैसे बनाओगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ध्यान से, हल्ला नहीं। एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन बताए थे कि कोई वेक्टर ए ले लो, कितना एंगल बना रहा हो, जिसके साथ थीटा बनाएगा उधर क्या हो जाएगा, और जिधर एंगल नहीं है उधर। क्लियर है बात? और x के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और y एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब अगर कोई फोर्स x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या लोगे, और y के नेगेटिव में तो माइनस जे कैप। समझ रहे बात? ये सारा बात दिमाग में रख करके अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा भगा देते हैं दूर, क्योंकि बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़े। जा देखो, बनाने से पहले क्या करो, ये तो मेरा क्वेश्चन है, हम फिर से बनाते हैं ताकि आप लोग फ्रेश से समझ जाओ। 4 न्यूटन कितना डिग्री पर? 30 डिग्री, और ये लग रहा है 4 ही न्यूटन है। लेकिन अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग वर्चुअली क्या करेंगे, जितना वेक्टर है या फोर्स है सब के टेल पर
सबके, ओए टेल बाबू इधर देखिए, सबके टेल पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। कौन एक्सिस? इसका टेल कहाँ है? वाई ड्रॉ कर दें, इस पे भी ड्रॉ कर दो। अभ्यास हो जाएगा ना जी, बार बार तो तुम लोग बिना ड्रॉ किए ही कर लोगे। अब सुनिए, अब वही कंपोनेंट तोड़ो। कंपो इसका इस पर क्या आएगा? 4 cos 30, उधर क्या आएगा? 4 sin थीटा मतलब 30। अब इसका तोड़ो, इधर थीटा है ना, तो कॉस, और इधर वाला कंपोनेंट नीचे आएगा ना, 4 sin। बस खत्म है बउआ। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो, बस खत्म हो गया। फिर अब सबको जोड़ देना है। एक्स में है तो आई ले लेंगे, वाई में है तो जे ले लेंगे, एक्स के नेगेटिव में है तो माइनस आई ले लेंगे, और वाई के नेगेटिव में है तो खेला यहीं पे ख़त्म है इसका। अब देखो टोटल फोर्स, इसको एफ मान लो और क्या, या आर ही मान लो, जरूरी नहीं कि हमेशा फोर्स ही पूछेंगे हम। एक्स के तरफ कौन कौन है देखो, पहले इसी का लिख लो। 4 cos 30 एक्स में है ना, तो आई कैप वैल्यू बाद में रख देंगे। ये किधर है? वाई में है ना, तो 4 sin 30, कोई दिक्कत? इसका कंप्लीट। अब इसका लिखो, कितना? 4 cos 60 और कितना आ जाएगा? माइनस आएगा ना, क्योंकि ये किधर है? y के नेगेटिव में है, तो -4 sin जे ना। हाँ, अब सॉल्व कर लो, ख़त्म कहानी, मामला ख़त्म। cos 30 बोलो आई, sin 30 cos 60 आई ना, sin 60 √3y। अब जो जहाँ कैंसिल हो रहा है कर दो। किधर कैंसिल? काटोगे तो कितना? प्लस कितना रे? प्लस माइनस 2√3j। क्लियर है? अब आई वाले को एक साथ और जे वाले को एक साथ, तो आर वेक्टर बराबर, आई यहाँ भी है और कॉमन ले लें, आई भी निकाल सकते हो और 2 भी, तो क्या बचेगा? और इधर से आई, अब यहाँ से क्या निकालोगे? 2, तो 1 माइनस हो गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड बोले, क्या बोले? तो मैग्नीट्यूड याद दिला दे, आपको पढ़ाए हैं कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई हो प्लस, तो याद करो तो मैग्नीट्यूड क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर प्लस, और इसका डायरेक्शन tan इनवर्स वाई वाई, याद है? तो अगर डायरेक्शन पूछे बउआ कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है? मैग्नीट्यूड किसका स्क्वायर बोलो? किसका स्क्वायर? 2 + 1 का, और प्लस 2 स्क्वायर करने आता है जी? इसका होल स्क्वायर ना करो भाई। अब कैलकुलेशन है बस, 2 का स्क्वायर, a + b का √3 का स्क्वायर, प्लस 2√3
फिर 2 का स्क्वायर, चलिए 1 प्लस माइनस कॉमन क्या ले लें, 4 ले लें, 3 और 1 उल्टा हो जाता है हमसे रे, 4 प्लस 2√3, 4 तो बाहर आ गया, 3 और 1, कोई बर्बाद हो रहा है, 4 और 4 8 चौक 32 का रूट कितना, 4√न्यूटन आंसर। डायरेक्शन भी लिखेगा, मन है, चलिए मन है तो क्या दिक्कत है। डायरेक्शन थीटा बराबर क्या लिखोगे, वाई 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 कंपोनेंट क्या है 1 माइनस, और एक्स वाला 1 प्लस √3 लिख दें, काटियो दें, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, माइनस करके ऊपर नीचे, ठीक है। एक बात बताएं, बहुत बच्चा होगा कि ये सब कैलकुलेशन देके पिच पाच कर रहा होगा, अच्छी बात नहीं है। पिच पाच तो तुम्हारा ये तो कैलकुलेशन है ना जी, मेन क्या था कॉन्सेप्ट, यहीं तक है। मेन है हर एक वेक्टर का कंपोनेंट क्या किए, तोड़ दिए, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर नहीं उधर और जोड़ दिए, बस। बाकी चीज़ें तो पहले से इसमें है फिट। भारी है, लिखिए तो अगला क्वेश्चन करके लिखो इसको सॉल्व। जल्दी बउआ। नीचे है, बहुत बच्चा सब है। ऊपर, अरे अभी फोटवे पे है रे, ये वही है। राइट आंसर लिखो, चला ऐसे तेज हो तुम, बहुत तेज हो। कमजोर कौन है इस धरती पे रे, दुनिया ये नहीं याद रखेगा कि आप क्या थे। तो इसको काहे नहीं रख लेते बॉडीगार्ड में, बताओ। काम चलाओ लड़का है जी। अच्छा वो कुछ हो करेगा, तुम भी वही करेगा ऊपर चलने ले, धीरे धीरे तलते हैं ऊपर, हो गया ऊपर, ए थापो। आई जे नहीं समझ में आ रहा है, जो आई जैसा नजर आ रहा है ना वो आई ही है, और जो जे जैसा नजर आ रहा है वो जे है ये जे है, देखो है ना जे जैसा। गधा द ग्रेट इंसान है ये गधा में भी ग्रेट गधा है, जरा समझा किस क्वालिटी का गधा है हाई क्वालिटी का गधा है, एचडी में नहीं रे। चल हो गया। देख बाबा, इस पे 1-2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है।
घर से लाओगे बना के? जैसे अभी बनाए हैं एग्जैक्टली ऐसे ही दे देंगे। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है बुआ। तुमसे तुम्हारे माँ बाप का भी उम्मीद होगा। नहीं जी रहेगा था। माँ बाप उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे, फिर भले उम्मीद पूरा हो ना हो। जाने दें। चलिए देखिए, होमवर्क एक दो लिख लो, यहाँ बगल वाले से लिखो। बन जाएगा, बन जाएगा ना? हाँ जी। अभी देखो एक ही पॉइंट पे लग रहा है। तीनों को तोड़ो, 3 बार जुटेगा। 4 को देंगे तो 4 बार जुटेगा, क्या दिक्कत है? जल्दी से नोट कीजिए, अगला टॉपिक में जाएंगे या एक आध क्वेश्चन यहाँ देंगे हम और। लिखिए अब नया चीज, एक क्वेश्चन और देख लो। देखो ये क्वेश्चन, जा ये क्या हुआ? चलो ये क्वेश्चन लिखो तो 5 नंबर। फाइव नंबर, जल्दी से लिखिए। हेलो, ठीक तो लग रहा है। चालू है, एक पोल है। क्या सीधा रहेगा ये? हाँ सीधा ही दिया हुआ है, जैसे दिया है वैसे ही समझो। हाँ ठीक है, बोल बउआ। 3 फोर्स है, कितना फोर्स है? जैसा कि चित्र में देखो, फोटो में 4 न्यूटन कितना डिग्री पे है, यहाँ एंगल बना रहा है 1 न्यूटन, और तीसरा फोर्स क्या है 2 न्यूटन। अब क्या कर रहा है, इस तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है केवल किस एक्सिस के अलोंग है? ओनली वाई एक्सिस के अलोंग है। क्या है? तो एडिशनल फोर्स मिनिमम कितना देंगे, मिनिमम, ताकि रिजल्टेंट केवल किसके अलोंग हो? मतलब तीनों को जोड़ो, इस तीनों में मिनिमम कितना फोर्स ऐड करेंगे ताकि रिजल्टेंट केवल और केवल किस एक्सिस वाला बचे? वाई एक्सिस वाला। तो कितना इसमें ऐड करेंगे, कितना? समझा दें एक अलग तरीके से,
समझ गया सब? नहीं समझे? जैसे कि तुम तीनों गर्ल्स खड़ी हो तो, हाँ वहाँ से तीनों खड़ी हो जाओ, तुम तीनों हो जाओ। अच्छा हाँ चलो ठीक है, होने दो। मान लो तुम्हारे पास 2 रुपया और इसके पास 6 रुपया। कितना रुपया जी? और उसके पास 5, 2 6, टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 13। अब क्वेश्चन है कि इसको मिनिमम मतलब हम कितना रुपया दें, कितना रुपया दें या इससे हम लें ताकि इसके पास केवल और केवल 5 रुपया बचे। अभी 13 है तो 8 क्या करेंगे? वही बात है, यही क्वेश्चन कर रहा है। इस तीनों को जोड़ो, तीनों को, तीनों फोर्स को जोड़ो। अब है कि उस एडिशन में और कितना जोड़ेंगे ताकि रिजल्टेंट केवल कौन हो? वाई एक्सिस वाला। कितना जोड़ेंगे, यही क्वेश्चन है। लाओ दिमाग लगाया है बच्चा, बहुत बढ़िया। भगवान आपको खुशी रखे, संपन्न रखे, जो नहीं बनाया उसको भी रखे, उसको बनाने का शक्ति दें। और क्या जी? क्या दें? शक्ति दें। पहले ऐड तो करो सब, पहले क्या करो? ऐड करो, सबका कंपोनेंट तोड़ो। तोड़ने नहीं आता जी, हट तेरी, ये इधर दिया है थीटा, हाँ इधर कॉस होगा उधर साइन होगा। ये वाई है, ये नहीं, उससे मतलब नहीं कौन एक्स है कौन वाई है। जिधर थीटा है उधर क्या ले लो? कॉस। ये वाई ही है, इधर कॉस हो जाएगा उधर साइन हो जाएगा, इधर कॉस इधर साइन, फिर उसका कॉस इसका साइन। जिधर थीटा उधर बना। अरे बाप रे, बर्दाश्त कर रहा है, अब्सेंट था। थीटा है, आपको नहीं दिख रहा है जी, थीटा नहीं है। बनाए हम, बनाना ही पड़ेगा। फैल जाओ यो। ए शांत रहो, देखो कितना सिंपल है। जिधर थीटा उधर एक इसके साथ क्या बना रहा है? इसका इस पर क्या आएगा कंपोनेंट? 1 कॉस कितना, और इधर क्या आ जाएगा? 1 साइन 60। देखते जाओ बोर्ड पे, ये क्लियर? जिधर थीटा उधर, इधर थीटा है तो कॉस उधर साइन। अब 4 का लिखिए, 4 का इधर क्या है? इधर ना थीटा बनाया तो क्या आएगा? कॉस 30। और इधर क्या आ जाएगा? 4 साइन। अब ये 2 वाला बचा, वो 30 तो ये भी, अब इसके साथ 30 है ना, तो इधर क्या आ जाएगा? 2 कॉस 30। और इधर क्या आ जाएगा? 2 साइन। चलो अब लिखते जाओ। जब टोटल यहाँ फोर्स लिखोगे, ध्यान से देखना, एक्स में देखो कौन कौन लग रहा है, डायरेक्ट एक्स वाला जोड़ दो। एक्स में ये 2 साइन 30 लिखो पहले, देख यहाँ 2 साइन प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई। और कौन बुआ? एक और कौन है?
1, ये भी आई ना, एक चोट्टा इधर भी लग रहा है, क्या लिखोगे? -4 साइन आई ना, एक्स वाला खत्म, एक्स वाला। अब क्या ऐड करोगे? वाई में आ जाओ, वाई के प्लस में कौन कौन है? 4 cos 30 जे ना, अगला 1 साइन 60 क्या, एगो माइनस में भी है, कौन है? 2 cos जे ना, ए हे यहीं लिख देते तो अच्छा रहता। खैर चलो, अब सॉल्व करके लिखते हैं। हे हाय, साइन 30 आई कॉमन ले लें, देखो साइन 30 1 cos 60 -4 साइन 30 आई ना, प्लस जे वाला कॉमन ले लें, 4 बोलो, 4 cos, एक मिनट, यहाँ तो होता ही नहीं है यार, बैक मिटाना पड़ेगा, कुछ ब्रश में से मिटेगा, कैसे मिटेगा? ये तरीके क्या करें, कैसे इरेज करें? सेलेक्ट करके छोटा ले, इस पे बनाना सबसे खतरनाक है, बाक ले इसी तरह अरे यहीं बना देते हैं, क्वेश्चन तो लिख लिया हो ना, फोटो यहीं बना देते हैं। देखो इतना मेहनत बर्बाद कर दिया मेरा, बाक सारा मेहनत पे पानी फिर गया। बताओ वो इधर कितना न्यूटन था? 1 न्यूटन था। कितना डिग्री एंगल? इसके साथ ना, हाँ यही तो। किसके साथ है? इसके साथ। चलिए इधर कितना था? 4 न्यूटन, शायद ये था 30, और इसके जस्ट ऐसे ही निकल गया है ना, कितना न्यूटन? जब वो 30 है तो ये भी तोड़े कंपोनेंट, एक का इधर लोगे cos 60, इधर आ जाएगा 1 sin 60। अब इसका तोड़ो, 30 इधर है ना, कितना? 4 cos 30, इधर क्या आएगा? 4 sin 30। अब 2 का लो, इधर क्या आ जाएगा? 2 cos 30, इधर क्या आ जाएगा? 2 sin। इसमें अगर कोई नहीं समझा तब बेकार है, तब नहीं समझ पाओगे। फिर कंपोनेंट तोड़ने में किसी को दिक्कत है नहीं ना? तब क्या करना है, इसको ऐड करना है, जो प्लस के डायरेक्शन में उसे, और जो माइनस में है। लीजिए भाई, चालू है क्या? ठीक है, नहीं चालू, चालू है, चालू। चलो जोड़ते जाएं, जोड़ते चलो। एक्स में कौन कौन दिख रहा है? एक बार सरसरी निगाहों से देखो, कौन कौन है? वो ये प्लस में, और ये किस में? चलो तो लिखते हैं 1 cos 60 प्लस कितना जी, और ये किस में है? तो माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, एक स्टेप चबा गए भाग। आई कैप ना, कोई दिक्कत? अब बताओ वाई में कौन कौन प्लस वाला में है? वहां से देखो 4 और 1 sin 60, माइनस में कौन है? 2 cos जे ना। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन की कैलकुलेशन, cos 60 बोलो, 1 बाय sin 30, 4 फिर sin 30, इस टेबल पे देखिए, इस टेबल पे नहीं तो नीचे वाला पोडियम पे होगा कहीं। आई कैप
प्लस cos 30 √3y sin 60 √3y। 13 नहीं है रे, एकदम गुनगुनाए जा रहा है, गुनगुनाए जा रहा है। ये कितना √3y कितना, ये आप लोग तेज हैं कि नहीं हो? 2 से 2 ये कितना, क्या क्या बचा? 1/2 + 1 - 2 आई कैप ना। 2 एलसीएम ले लो, 4 √3 2 √3 2 √3 + √3 डायरेक्ट ये आएगा। ये कितना बचेगा? -1/2 क्या बचेगा जी? बन गया। अब सोचो क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसमें हम कितना मिनिमम फोर्स जोड़ें ताकि रिजल्टेंट केवल किस में होना चाहिए? कितना जोड़ें, कितना रिजल्टेंट केवल किस में चाहिए था? वाई एक्सिस मतलब आई वाला या जे वाला? यहाँ आई आ गया तो आई को तो हटाना होगा, तो कितना जोड़ेंगे ताकि आई कैंसिल? हाँ, कितना जोड़ देंगे? +½ तब ये दोनों क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा आपका? कितना जोड़ना पड़ेगा? 1/2 मतलब 0 पॉइंट, मैग्नीट्यूड कितना? कौन आंसर? ये नहीं समझे, ये तो आया टोटल। अब कह रहा था कितना जोड़े ताकि केवल कौन बचे? जे। तो कितना जोड़ के इसको हटाना होगा? 1/, अगर मान ली प्लस आता कहता है कि वाई में लेना है तो क्या करते हैं यहाँ? माइनस करता। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? आंसर आ गया, लिखो नीचे कर दें। ये सब हो ले क्या? लिख दो, बहुत बच्चा नहीं किया होगा, ले लीजिए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। दोनों को जोड़ो और डायरेक्शन निकाल दो, मैग्नीट्यूड दोनों। ये तो ऐसे ही बनना चाहिए, देखते ही देखते। देखते ही देखते बनना चाहिए। कौन है बुआ? डी आपका आ गया। मैग्नीट्यूड निकाले, खाली डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी तो पूछ रहा है ना? ये वाला मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। कौन आया? बी। लड़का तेज। कहाँ से सीखा जी? हमसे। वेरी गुड। कौन आया? गर्ल्स में बी। बी, अच्छा पहले ही बोल दी बी। मैग्नीट्यूड कितना है आपका? तब 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 ऐसे होता है। और कोई इधर? दोनों को जोड़ो, आ गया। बस दोनों को ऐड कीजिए। ये बना लिया, ऐसे कैसे बना लिया रे? खाली जोड़ो ना उसको। 100 कैसे देखते हैं? बैकअप, छूटा हुआ क्लास का बैकअप होता है। दे देंगे, पूछ लेना। रुकोगे ना? 10 मिनट बैठते हैं ना, जैसी छूटा आ जाइए दौड़ के, धाएं से दौड़िए।
ठीक है, आज नहीं आएगा। ले देख रहे हैं, हम बैकअप देने के लिए तैयार ही, लेने के लिए तैयार नहीं है। बता दे इधर बुआ, तुम नहीं बच्ची है जी, आ जाई है, बना भी ली। वाह बहुत बढ़िया। देखो लिखी तो थोड़ा सा गलत हो, तरीका गलत है, लेकिन बना तो ली हो। tan इनवर्स वाई बाय एक्स ना। अच्छा घटा के 8, 8 में से 3 जाएगा 11, ये और बी है ना जी, 8 5 आ जाएगा ये, और 6 4 10। आंसर तो तुम्हारा आ गया, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं आया। आंसर तो बी है। तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा रे, एक बात बताएं, जो भी रे एक बात समझो, क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादा सोचोगे कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर मान लो क्वेश्चन बोल दे कि इंसान जाके चांद पे गया, उसका वेट 10 केजी घट गया, तो वहाँ का एक्सेलरेशन निकालो, तो तुम एक्सेलरेशन निकालने पे ध्यान देगा कि इस पे देगा कि आदमी चांद पे गया कैसे होगा? किस पे ध्यान दोगे? पगला, उससे हमको क्या मतलब है जी? वो पहुंचा दिया क्वेश्चन वाला ना, हमको बस एक्सेलरेशन से मतलब है। कुछ भी कहे हम पे, मतलब हमको ध्यान देना है किस पे? किस पे देना है? ध्यान से देखो इधर, क्या निकालना है? ए भाई ए प्लस इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे ना। ले तो जोड़िए, ए प्लस, ले जोड़ नहीं आता है आप लोगों को, 4 आए बात, इसमें मजा नहीं आता है। नहीं रे, क्वेश्चन लिख दिया है ना, चलो यहां बना देते हैं। क्या लिखना था बताओ? ए प्लस, ए का वैल्यू क्या था देख लो, 4i माइनस, और बी क्या था? 6i प्लस 8j ना। अब जोड़ तो बहुत अच्छे से आपको आता है, बताओ। 6 4 माइनस 3 प्लस 8, ले भैया ले, क्या होगा मैग्नीट्यूड? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस, बताओ 125 ना, और 125 का रूट। अब रहा डायरेक्शन, वाई बाय वाई मतलब 5 बट्टा, बताओ 1 बाय, भारी क्वेश्चन है जी, भारी है बुआ। देखो लॉलीपॉप देंगे, बीच बीच में थोड़ा सा दे देंगे, बड़का लॉलीपॉप। आगे चलें कि छापोगे? पहले छाप लो, छाप लो। आप लोगों का असाइनमेंट आने में देरी लग रहा है जी, पूछना पड़ेगा। अभी वेक्टर का मिल जाता तो बनवाने में मज़ा आ जाता, बार बार हमको इस पे नहीं करना पड़ता। ये सब फायदा उठा रहा ऑनलाइन वाला, सॉरी। मतलब क्वेश्चन आ जा रहे हैं बोर्ड पे। अगर असाइनमेंट रहता तो देखो 4 नंबर धाएं धाएं, 5 नंबर धाएं धाएं। चलें आगे, नोट कीजिए, कर लिए, हटाए ना रे बउआ, उससे पूछे तो तुमको आ रहा है समझ में? तुम्हारे पीछे तुम्हें पक्का? देखो फिर से हम बोल दे रहे हैं, वेक्टर में अब 2 ही चीज़ बाकी है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस। इसके बाद सीधे जाएंगे, आगे दिक्कत नहीं होगा 1 डायमेंशनल मोशन में। फिर भी जिसका बैकअप चल रहा था ना, तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उसके लिए नया बैच खुलेगा। क्या होगा वो?
या ये टाइम तो यही रहेगा रे पगला। तो उसमें आप लोग ये पढ़वे कीजिएगा, जो छूटल है निश्चित रूप से वो हम बतेबे करेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ आगे दिक्कत नहीं होगा, आगे दिक्कत वेक्टर पढ़ ही लिए हो। ये लिखो, हाँ ये ट्रक वाला बनाइए, मस्त क्वेश्चन है इतना मस्त है कि पूछो मत, एकदम मस्त क्वेश्चन है। लिखिए ये वाला ट्रक वाला ऑप्शन लिखो जल्दी से। अरे बाप रे, क्वेश्चन लिखिए। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। हाँ सबट्रैक्शन, सही बात ही बोला है। यही क्या बोल रहा है? चेंज निकालना होगा फिजिक्स में तो सबट्रैक्शन। जैसे मेरा वेट है मान लो 50 केजी और 100 साल बाद हो जाए 65 केजी, तो कितना से चेंजिंग आएगा? कैसे आएगा चेंजिंग रे? कितना से? माइनस करेंगे ना। तो चेंज निकालना है ट्रक के स्पीड में वेलोसिटी में कितना से चेंज आया। क्वेश्चन समझा दें। ट्रक पहले नॉर्थ की तरफ गया कितना स्पीड से, फिर बेचारा वेस्ट की तरफ टर्न किया सेम स्पीड से, तो इसके स्पीड में चेंज बताइए। पहले गया नॉर्थ के तरफ कितना से, और वहीं से मुड़ गया किसके तरफ? वेस्ट के तरफ सेम स्पीड से, तो कितना से बदलेगा, कितना से चेंज आएगा? क्या? बी। ऐसे ही निकाल दिया रे। क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो लिखो लिख लो, लिख लो। साउंड ठीक है, लिख लिया? अरे ऑप्शन लिखो ना रे, गजब का गधा हो। पहले ट्रक किधर गया, फिर किधर गया, तो कितना से चेंज हुआ? सेम स्पीड से। चेंज मतलब माइनस, चेंज मतलब माइनस। ये लिख ही रहा है रे, हमेशा पिछुआ जाता है। बक गधा। सुनो अब, क्वेश्चन अगर सामने है तो पढ़ो। देखो सब, एक बात याद रखना बउआ, तुम फिजिक्स की दुनिया में प्रवेश किए हो। अब फिजिक्स नॉट इजी, इजी कभी आपको एकदम लॉलीपॉप मिलेगा तो कभी हार्ड मिलेगा। तो आप लोग क्या घबराओगे? प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपसे भी क्वेश्चन बनने लगेगा। मतलब अगर शुरू का 1 घंटा पढ़ती हो तो 1 घंटा मान लो 20 क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे। शुरू की बात कर रहे हैं तो शुरू का 1 घंटा में अगर तुम 20 क्वेश्चन सारा पढ़ लिया, 5 को बन गया ना, 3 को बना ना, तो समझना कि हम सही रास्ते पे हैं। फिर 1 महीना और प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ। तो खुद से सोचो, पहला मंथ में 1 घंटा में तुम 5 बना रही थी, तो अगले मंथ से क्या 5 बनाओगी? तब कितना निश्चित रूप से बढ़ेगा वो। फिर अगले महीना में 15। तो कहने का मतलब शुरू में ही फर्स्ट मंथ में अगर हौसला एकदम धंस जाए, नहीं जोश खत्म हो जाएगा, रे बड़ी हार्ड है बनेगा नहीं, भाई छोड़ 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 नहीं बनाएंगे न्यूमेरिकल, तब फिर आगे कभी बनेगा? इस सच में दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट ही है। बनेगा कुछ कम बनेगा किसी से, लेकिन अभ्यास हमेशा करते रहना, समझा? और सबसे पहले तो न्यूमेरिकल बनाने के पीछे सबसे पहला कारण होता है, आपको थ्योरी याद होना चाहिए।
क्या याद होना चाहिए? उसके बाद क्वेश्चन समझिए और फोटो बनाइए। पिक्चर अगर नहीं दिया है तो फोटो ड्रॉ करो, मतलब फिगर बनाओ, फिर सवाल बनाने का कोशिश करो। और जैसे इसी क्वेश्चन में तुम लोग ये 9th-10th में पढ़ा होगा, इसको लेते हैं हम लोग नॉर्थ, इसको और इसको और इसको, और वैसे इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको, समझ रहे हैं ना ये? अब इस क्वेश्चन में देखना, चलो ये हम नॉर्थ ले लिए, ये ईस्ट, ये और ये मान लो ओरिजिन है, ये आपका एक्स हो गया और ये सुनिए, ट्रक पहले किधर गया? नॉर्थ किधर है? कितना स्पीड से? तो मान लो यहाँ तक गया, ये यहाँ तक 20 मीटर। अब बेचारा टर्न किया, सीधे 90 से टर्न कर गया, किसके तरफ? ऐसा ना? तो क्या निकालना है? वेलोसिटी में चेंज। तो ये वाला वेलोसिटी मान लो v1 और ये वाला वेलोसिटी है वो हुआ। और वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? क्या है? तो वेक्टर, यानी v1 कितना? 20। अच्छा, यूनिट बाद में। ये v1 किस डायरेक्शन में है? यानी y में। तो y में क्या लेते हो? जे। क्या लेते हो? और v2 क्या है? माइनस। हाँ हाँ, सही बात है। किधर? -20। अब चेंज निकालना है। चेंज मतलब फाइनल माइनस। तो फाइनल वेलोसिटी ये v2 है या v1 है? फाइनल कौन है रे? तो निकाल दो, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब डेल्टा। v2 वेक्टर माइनस v2 कितना? फिर बोलो। माइनस मैग्नीट्यूड ना पूछ रहा था? -20 का स्क्वायर, इसका भी कितना? 20√। अब आ जाते हैं डायरेक्शन। क्या आ जाए? सुनिए, डायरेक्शन में आपको tan थीटा नहीं दे रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आसान है। ये -i किधर है? इधर है ना? और ये -bj साउथ के तरफ। ऐसे ऐसे तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? 20 है ना? कौन डायरेक्शन हुआ? साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ? वेस्ट। ये भी देख लो, अगर डायरेक्शन हम थीटा से निकालें, tan इनवर्स y/, तो -20 बटा tan इनवर्स 1 ना? कितना डिग्री पे 1 होता है? तो ये 45, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये भी माइनस में और वो भी माइनस माइनस। किस में जा रहा है? साउथ वेस्ट कहो या वेस्ट। कितना डिग्री एंगल पे? कितना पे? 40। आंसर बताओ। हाँ, डी आया। कौन आएगा? डायरेक्शन समझे? अब चल जाएं, नोट करो।